क्या आप भी अपने होम गार्डन में सर्दियों की सब्जियों को लगाना चाहते हैं और लगाने के साथ साथ आप उन सब्जियों को सही समय पर प्राप्त करना चाहते हैं जब आपको मार्केट में वो सब्जियां बहुत महंगे दामों पर मिलने लग जाती है, तब आप इन सब्जियों को अपने होम गार्डन से ही प्राप्त कर सके, ऐसा आप चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने होम गार्डन में सर्दियों की सब्जियों को कब से लगा सकते हैं और केवल लगा ही नहीं सकते हैं, उन्हें लगाने का एकदम सही समय कौन सा है, कब से आपको उन सब्जियों को लगा देना है ताकि आपको इनसे जब मार्केट में महंगी सब्जियां मिल रही है तो आपको अपने घर से ही ये सब्जियां एकदम फ्री में उपलब्ध हो जाएं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्दियों की सब्जियों को कब से लगाना आरंभ कर सकते हैं, किन सब्जियों को लगाने के लिए आपको उनकी पौध पहले तैयार करनी है और किन सब्जियों के लिए आपको उनकी डायरेक्ट बुआई करनी है। पौध लगानी है तो पौध की तैयारी हमें कब से कर देनी चाहिए जिससे कि हमें सही समय पर ये सब्जियां मिलने लग जाए और किन सब्जियों की हमें डायरेक्ट बुआई करनी है। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में, जहाँ मैं गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूँ और एकदम फ्री में 0 बजट गार्डनिंग करना आपको बताती हूँ। और इनमें से अधिकतर सब्जियाँ मैं अपने होम गार्डन में छत पर उगाती ही रहती हूँ, जिनमें से अभी बहुत सारी सब्जियाँ मेरे गार्डन में ऑलरेडी लगी हुई है। क्योंकि बेंगलोर का ऐसा मौसम होता है जिसमें हम सर्दी में मिलने वाली सब्जियों को कई महीने पहले से ही लगाना आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, सितंबर ख़त्म होने वाला है, 20 तारीख हो गया आज, और अब अक्टूबर आरंभ होने वाला है। यानी कि सर्दी की सब्जियां लगाने का जो एकदम सही समय होता है वो अक्टूबर होता है। अक्टूबर में आपको सर्दियों की सब्जियां लगाना आरंभ कर देना है। लेकिन अक्टूबर में यदि आप सब्जियों को लगाना चाहते हैं, सर्दी की सब्जियों को, तो आपके पास उनके पौध उपलब्ध होने चाहिए पहले, ताकि आप अक्टूबर के आरंभ में ही उन पौध को लगा दें और सही समय पर आपको सब्जियां मिलने लग जाए। तो हम आज बात कर लेते हैं कि आपको किन सब्जियों को सबसे पहले लगाना है। सबसे पहले आपको उन सब्जियों को लगाना है जिनके आपको पौध तैयार करने हैं। तो सबसे पहली सब्जी जिसके पौध अभी से आपको तैयार कर लेने हैं ताकि अक्टूबर में आप उन्हें लगा सकें, तो वो है टमाटर। ये देखिए मेरे यहाँ पे टमाटर मुझे जून जुलाई से ही हार्वेस्टिंग को मिल रही है और ये सब अभी मेरे छत पर लगे हुए हैं और आज इनकी मैं हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ। देखिए कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। आपने अभी किसी भी वीडियोस में टमाटर की हार्वेस्टिंग नहीं देखी होगी, लेकिन बेंगलोर में इस तरह से आपको टमाटर बहुत पहले से मिलने लग जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। तो जून के बाद ही टमाटर यहाँ मैं लगाने लग जाती हूँ और मुझे उसके बाद टमाटर लगातार हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। तो भारत के बाकी हिस्सों में टमाटर लगाने का जो सही समय होता है अब आरंभ होगा अक्टूबर में। तो आपको सबसे पहले तो टमाटर के लिए पौध तैयार कर लेने हैं, और अभी आप सितंबर एंड में इसके पौध तैयार करना आरंभ करते तो अक्टूबर के पहले हफ्ता तक आपके जो टमाटर के पौध हैं वो तैयार हो जाएंगे और आप फिर टमाटर लगा सकते हैं। और टमाटर के पौध इस तरह से आपको लगा लेने हैं। मैंने अपने टमाटर वाले वीडियोस में डिटेल में दे रखा है, तो आपको टमाटर के पौध ही लगा लेने हैं। और जब ये टमाटर के पौध 15-20 दिन के हो जाते तब आप उन्हें मिनिमम 12 बाई 12 इंच के या इस तरह 24 बाई 9 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। इन्हें ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसके बाद ये अब 55 से 60 दिनों में आपको इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो इस समय आप टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर के पौध आपको तैयार करने आरंभ कर देने हैं। टमाटर के बाद अगली जो सब्जी है सर्दियों की मुख्य सब्जियों में से एक, वो है बीन्स, फ्रेंच बीन्स। तो फ्रेंच बीन्स को भी अभी आप लगाना आरंभ कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं या फिर आप इसके पौध तैयार कर सकते हैं। और इसके पौध आप अभी से लगाना आरंभ कर दीजिए ताकि आपके पास अक्टूबर में इसके पौध तैयार मिले और आप इसकी सही समय पर बुआई कर दें। तो बीन्स आप कैसे लगाएंगे, फ्रेंच बीन्स, और कैसे ये इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग देने लगता है, ये सारी डिटेल जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी हुई है। ये मेरा पुराना ही बीन्स का पौधा है, मैंने इसे अगस्त में ही लगा दिया था और ये अभी हार्वेस्टिंग दे रहा है मुझे लगातार। तो इसको लगाने के लिए आपको पौध
तैयार करने हैं, नहीं तो आपके पास यदि कंटेनर खाली है तो आप इसके कंटेनर में डायरेक्ट लगा लीजिए। मेरे पास कंटेनर खाली नहीं है। और यदि आप इसके पौध लगा रहे हैं तो जब पौध इस तरह से देखिए ट्रू लीव्स के बाद अब इसमें 1 या 2 पत्ते और आएंगे, तब हम इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 12 बाई 12, 15 बाई 15 इंच का कंटेनर लेंगे तो उससे ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। और ये मात्र 1 महीने में, 1 से सवा महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। तो इस समय आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। ये इस साइज़ का हो जाता है तब आपको इसे ट्रांसफ़र कर देना है बड़े ग्रो बैग में जिसमें आप इसे लगाना चाहते हैं। इसके बाद अगली जो सब्जी के बीज आपको लगाने हैं, जो सर्दियों की मुख्य सब्जियों में से एक है, वो है फूल गोभी। तो इस समय आपको फूल गोभी के बीज डाल देने हैं ताकि आपके पास इसके पौध तैयार रहे अक्टूबर में सही समय पर लगाने के लिए। देखिए बहुत अधिक बरसात होती है, इसलिए ये पौधे तैयार करने बहुत ही कठिन हो रहे हैं। फिर भी देखिए ये कुछ पौधे निकले हैं और इन्हें मैं बरसात से बचाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर ये बच गए तो अक्टूबर तक मेरे पास भी गोभी के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस समय आप गोभी वर्गीय जो भी पौधे हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, तो सब कुछ आप इस समय लगा सकते हैं। तो गोभी आप इस समय अवश्य लगाइए। इसके बाद देखिए गर्मी की हमारी जो लौकी हैं, हमारे गर्मी में जो हमने लगाए थे वो सब अब ख़राब होने लग गए होंगे। तो अब आप लौकी के भी पौध तैयार करना आरंभ कर सकते हैं इस समय। तो आपको लौकी के पौधे तैयार करने आरंभ कर देने हैं और जब ये पौधा 15 से 20 दिन का हो जाता है तब आप इसे मिनिमम 18 बाई 18 या फिर 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगा दीजिए। और ये सवा से 1.5 महीने में आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलने लग जाएगी। तो मैंने ये लौकी के पौधे भी लगा दिए हैं और अभी और नए बीज इसके लगा रही हूँ, क्योंकि जो ये पुराने लौकी के पौधे हैं इनमें फ्रूटिंग अब बहुत कम हो गई है। तो इनको मैं हटा के फिर अब मैं नए पौधे ही लगाऊंगी। लौकी के साथ ही अब आप जो नई सब्जी लगाना चाहेंगे सर्दी में, वो नेनुआ, गिलकी, जो भी आप इसे जानते हैं जिस नाम से भी, तो इसके भी पौधा आप अभी से तैयार करना आरंभ कर सकते हैं। जब इसका पौधा इस साइज़ का हो जाता है तब आप इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये भी 1.5 से 2 महीने के अंदर ही आपको फ्रूटिंग देने लग जाता है, बहुत जल्दी फ्रूटिंग देता है। इसके लिए आपको मिनिमम 18 बाई 18 इंच या 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग रखना है। या ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बड़ा ग्रो बैग लिया है, 24 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है, ये बड़ा है, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं। गिलकी जो है वो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार आप लगा देते हैं बस आसानी से ये फ्रूटिंग करता रहता है। बीच बीच में आप इसे खाद दे दीजिए या लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता रहता है। बहुत अधिक मेंटेनेंस की इसको आवश्यकता नहीं है। तो गिलकी आप इस समय लगा सकते हैं। इसके बाद अगली हमारी जो सब्ज़ी है, जो कि मैं तो सब्जियों में इसे सदाबहार ही बोलती हूँ, क्योंकि ये आप साल भर लगा सकते हैं, कभी भी साल में इसे लगा सकते हैं। तो इस समय यदि आप अक्टूबर में सर्दियों के लिए बैंगन लगाना चाहते हैं तो आप ये बैंगन इस समय लगा सकते हैं। बैंगन बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। गर्मी में तो ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते ही हैं, सर्दियों में भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। और बैंगन का पौधा आपने यदि अपने गार्डन में एक बार लगा लिया है तो इससे आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी, बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। देखिए कितना अधिक, एक ही पौधे में इतनी अच्छे बैंगन लगते हैं, गुच्छों में बैंगन लगते हैं। तो आप इस समय बैंगन लगा सकते हैं। बैंगन लगाने के लिए भी आपको इसके पहले पौध तैयार करनी होती है। तो अभी सितंबर में इसके बीज की रुपाई कर दीजिए ताकि आपको अक्टूबर में इसके पौध उपलब्ध हो जाएं लगाने के लिए, और फिर आपको सर्दी की सब्जियां अपने गार्डन से ही मिलने लग जाए। तो इस समय आप बैंगन लगा लीजिए। बैंगन के बाद आप अगली जो सब्जी है हरी मिर्च, इसे भी अभी लगा सकते हैं। हरी मिर्च लगाने के लिए आपको पहले इसके पौध तैयार करने हैं। इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में इसके बीज डाल दीजिए और पौध आपके तैयार हो जाएंगे। ये मैंने पौध तब लगाया था, आपको दिखाया था मिर्च का वीडियो जो मैंने दिया है, उसमें मिर्च कैसे लगाना है, उसमें मैंने ये पौध लगाए। देखिए ये पौध अभी इतने बड़े हो गए हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ता तक ये ट्रांसफ़र करने के योग्य भी हो जाएंगे। तो आप इस समय हरी मिर्च के पौध तैयार कर सकते हैं।
जब इसका पौध 15 से 20 दिन का हो जाए, ये थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा 6 इंच का, 6 से 8 इंच का, तब आप इसे मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। मिर्च बहुत आसानी से 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देता है। आप इसे चाहे तो 10 इंच के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको अपने मिर्च के पौधे में से हार्वेस्टिंग भी दिखाई है, और वो अब मैं नए तरीके से फिर से लगा रही हूँ। इनकी बम्पर हार्वेस्टिंग हुई है, मैंने दिखाया है कितने अच्छे से मिर्चियाँ लगे हुए थे सारे। और मिर्च के साथ ही आप इस समय अगली जो सब्जी लगा सकते, इसके पौध अभी आपको तैयार करने हैं, वो है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च के भी पौध अभी से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि अक्टूबर से शिमला मिर्च लगाना आरंभ कर सकते हैं। वो बहुत आइडियल वेदर होता है। शिमला मिर्च 25 डिग्री तक के टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो अक्टूबर से आप इसके पौध लगाना आरंभ कर सकते। आपने इसके बीजों को अभी डाल दिया तो आपके पास सही समय पर इसके पौध उपलब्ध रहेंगे लगाने के लिए। तो इस समय आप शिमला मिर्च या कोई भी मिर्च वर्गीय पौधे के बीजों की रुपाई आरंभ कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इस समय बरबटी यानी कि लॉन्ग बीन्स को भी लगाना आरंभ कर सकते हैं। देखिए इसके पौध मैंने बनाने आरंभ कर दिए हैं। वैसे तो मेरे पास इसके अभी पौधे हैं और ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। जैसे जैसे इसके पुराने ख़त्म हो जाते हैं तो मैं उसको कट कर देती हूँ। तो देखिए इसमें न्यू ग्रोथ्स इतनी अच्छी आ जाती है। तो इससे मुझे अभी हार्वेस्टिंग मिल रही है बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी मैंने इसके पौध लगाने आरंभ कर दिए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं इस समय। तो आप लॉन्ग बीन्स भी इस समय लगा सकते हैं। इसके लगाने के लिए भी आप डायरेक्ट बुआई कर लीजिए, या तो फिर इसके पौध तैयार करके आप इसे लगा सकते हैं। अभी आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो अभी से आप इसके पौध बनाने आरंभ कर दीजिए। और लॉन्ग बीन्स के साथ साथ आप इस समय सेम फल्ली की भी पौधे तैयार कर सकते हैं। सेम फल्ली के लिए भी सेम फल्ली हो गया, राजमा बीन्स हो गया, तो ये सब पौधे भी आप इस समय लगाना आरंभ कर सकते हैं। इनके बीजों डायरेक्ट बुआई कर लीजिए, या फिर आप इनके भी पौध तैयार करना आरंभ कर सकते हैं। ये देखिए ये राजमा बीन्स के पौधे हैं, मैंने इन्हें भी अभी लगाना आरंभ कर दिया है। तो राजमा बीन्स इस समय आप लगाना आरंभ कर दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग देते हैं सर्दियों में राजमा बीन्स, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। पर यह है कि आपको ये 2 से ढाई से 3 महीने में इनमें से फ्रूटिंग मिलेगी, और बस एक ही बार फ्रूटिंग इसमें मिलेगी। तो आप यदि लगाना चाहें, इतना पेशेंस है, तो आप अभी राजमा बीन्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय करेले के पौध तैयार करना भी आरंभ कर सकते हैं। तो करेले के पौध लगाइए, या इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं आप अपने गार्डन में। तो ये सब्जियां आप अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनको आपको डायरेक्ट बुआई करनी है, जिनके अभी बीज वगैरह आपको तैयार कर लेने हैं, वो है स्प्रिंग अनियन। देखिए ग्रीन वाले हरे प्याज जो आते हैं वो लगा सकते हैं आप। ये देखिए इतनी अधिक बरसात हुई कि मेरे पौधे खराब हो गए, तो आप हरे प्याज लगा सकते हैं इस समय। इसके साथ ही आप इस समय लहसुन लगा सकते हैं। तो लहसुन की पत्तियों का भी चटनी के लिए उपयोग भी कर सकते हैं, और इससे आपको लहसुन के पॉट भी 2 से 3 महीने बाद मिल जाएंगे। तो आप इस समय लहसुन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों की जो सब्जियां हैं उन्हें आप अब अक्टूबर में ही लगाएंगे। उनके पौध तैयार जिनके नहीं करने हैं, जैसे कि मटर हो गए, तो मटर को आप अक्टूबर से ही लगाना आरंभ करेंगे। अक्टूबर नवंबर में मटर लगाना है। फिर आप जिनके बीज डायरेक्ट बुआई करनी है, जैसे कि पालक लगाना है, तो पालक आप अभी भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट अक्टूबर में चाहेंगे तो आप अक्टूबर में लगाइए। मेथी, सरसों, साग वर्गीय जो भी सब्जियां हैं, जितनी भी साग है, आप अभी हरी भाजी, लाल भाजी, चौलाई जो होती है, इन सब को भी आप अभी लगा सकते हैं। तो इन कुछ सब्जियों को अभी से आप इनके बीज तैयार करने आरंभ कर दीजिए, पौध तैयार करने आरंभ कर दीजिए। फिर अक्टूबर में आप इनमें से किन सब्जियों को आपको लगाना है, ये भी मैं आपको वीडियो दे दूँगी। फ़िलहाल आप इन सब्जियों के मेरे साथ के पौध तैयार करने आरंभ कर दीजिए। मैं भी इन सब्जियों के पौध अब लगा रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।